पर्ची का तुम्हारी रजिस्ट्रेशन पर्ची। कौन आया था ये? तुम? कहाँ से आए हो? तो बोलो क्या पर्ची तुम्हारी बनी हुई है? हाँ। तलाक हो गया, काफी झगड़ा चला इनके साथ में? अभी भी मतलब तलाक है, शादी नहीं, पर मेरा ये जो आपने बोला था ये मेरा मन कर गया इनसे शादी करने। पहले जो तुम्हारे छोड़ नहीं पाएंगे, पहले रियल पति तुम्हारी है? हाँ? बताओ, आगे आगे आ जाओ दोनों लोग। मन तो कर गया, तो अच्छी बात है, हनुमान जी की कृपा तुम पे हो गई है, ठीक है, हो गई है। तो प्रेम से भगवान के ही सामने 7 फेरे फिर से ले लो, ठीक है। और सामने देखो, देखो सामने, और अपने पूर्व चरित्र को भूल जाओ, ठीक है। क्या? पूर्व चरित्र को, बीच वाले चरित्र को भूल जाओ, ठीक है। समझ में आई कि विस्तार से कहूं? हाँ समझ गए तो ठीक है। हाँ, बीच वाले को भूल जाना और फिर से फेरे ले लो पति के सामने के साथ। तुम 7 क्या फिर 700 बार फेरे ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। कहो चाहते हैं मेरी पत्नी थी, वो थी, बीच में कुछ ऐसी बातें हो गए कि हम दोनों में अनबन हो चुके थे, ठीक है। इसमें घर में कलेशवादी झगड़ा हो रहा था, किसी वजह से हो रहा था। तुमने अब उसको छोड़ दिया? तुमने छोड़ दिया हो? बीच में तुमने क्या किया इनको छोड़ने के बाद? नहीं छोड़ा मैंने। हाँ? इनको छोड़ने के बाद क्या किया? बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। किससे? वो तो तुम्हारा चल ही रहा था, और भी जहां तुम्हारी थी, ठीक है, उसको छोड़ दिया? नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? तो कैसे तुम्हारा घर बसेगा? वही बात इनको समझा रहा हूं, वही बात तुमको समझा रहा हूं। दोनों में प्रेम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम दोनों में प्रेम नहीं है, लेकिन ये बीच में जो दूरियां बनी है, ठीक है, तुम्हारा मन अन्य स्त्री पे लग गया, इनका मन अन्य पुरुष पे लग गया, तो कैसे घर बसेगा बताओ? भगवान ने थाली परोस की दी है तुमको, अब तुम उसे खा नहीं पा रहे हो। समझ में आ रही है? तुम दोनों लोग प्रेम से रहो। हनुमान जी से मैंने प्रार्थना कर दी है, फिर से प्रार्थना कर दी है। जो सुख मिलेगा, जो वास्तविक में जो सुख मिलेगा तुमको, तुम्हारी पत्नी से ही मिलेगा। इस बात का अपने इस मेमोरी में सेव कर लेना, ठीक है। और तुमको भी फिर ये बात बता देता हूं, जो मिलेगा तुम्हें सुख इन्हीं से मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारे जो रियल पति हैं, इन्हीं से सुख मिलेगा। अब तुम सोचो कि नहीं अभी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उसके पीछे वजह दोनों ही है आपस में, ठीक है। कारण उसका ये तीसरा व्यक्ति, तुम्हारा मन दूसरी जगह लग गया, इनका मन दूसरी लग गया। अब उसके कारण से अब जो दूसरा घर में दूसरा व्यक्ति का प्रवेश होगा, दूसरी स्त्री आएगी तो कलेशी करवाएगी, ठीक है ना। तो दोनों को सबसे पहले वो चीजें हटानी है, त्याग करनी है और प्रेम से रहना। मैंने प्रार्थना कर दी है, प्रार्थना करी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके, ध्यान समझना, पर्ची नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, वीडियो निकाल लेता हूं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके, विष्णु का ध्यान करके, तुलसी मैया का ध्यान करके, राधा जी का ध्यान करके, ठीक है, इनका ध्यान करके मंदिर में भगवान के आगे विवाह कर लेना, ठीक है ना। विवाह कर लेना, तुमको तो क्रम पूरा करना है, ठीक है ना। विवाह कर लेना, यानी 7 राउंड लगा करके महादेव जी पर, मां पार्वती पे पक्के सूत का गठबंधन कर देना है कलावा के धागा से, ठीक है ना। हाँ, और तुम फिर एक बार फिर से पुनः
पति पत्नी, पवित्र पति पत्नी बन जाओगे, ठीक है। और जो पूर्व तुम्हारे जो साथ में जो ऊंच नीच हुए वह सारी चीजें धीरे 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 समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। झगड़ा तुम दोनों को आपस में किस चीज का है? इसी चीज का है। कोई बड़ा कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा कोई बड़ी चीज कोई हो तो बताओ, थोड़ा और आगे आगे आ जाओ। मैं इनको सारी सच्चाई बता दी हाँ। पहले। देखो कोई बहुत बड़ा है ही मुझे दिख ही नहीं रहा कि तुम्हारे यहाँ की बहुत बड़ी कोई समस्या खड़ी हो तो उसकी वजह से जो ये घर में ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य कारण यह है तुमको इन पे विश्वास नहीं हो रहा, इनको तुम पे नहीं हो पा रहा। वो कारण क्योंकि मन कहीं और जगह लगा हुआ है, ठीक है। कहीं आपका आधा मन कहीं वो लगा, आधा मन पे लगा हुआ है। लेकिन मन एक बार कहता है कि नहीं जैसी भी है अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मन गवारा नहीं कह रहा है, ठीक है। ऐसे इनका भी है, जैसी भी है ठीक है पति है ठीक है, लेकिन मन गवारा नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि तीसरा व्यक्ति इसमें घुसा हुआ है, ठीक है ना। मैंने त्याग हाँ, तो ये सारी चीजों का त्याग करके, जैसे मैंने एक प्रक्रिया बताई है, हनुमान जी से मैंने प्रार्थना कर दी है, आराम से अगले 3 महीने के भीतर का योग बन रहा है तुम्हारा शादी का, ठीक है। पुनः शादी का योग बन रहा है, दोनों प्रेम से रहेंगे, ठीक है, दोनों प्रेम से रहेंगे। बाबा जी जो बात है ना, हाँ। मेरे साथ ऐसे घटना कर दिया ना कि मन अंदर से फट चुका। आप बताएंगे देखो कारण। उसके पीछे का कारण तो तुम भी थे, बोलो थे या नहीं? नहीं, हम तो इसको साथ दिए थे, हाँ, साथ दिया था, लेकिन इसने मेरे को धोखा दे दिया था। देखो गलती अगर इसने करी है हाँ। तो गलती तो तुमने भी करी है, हाँ, मैंने ठीक है। जो मैंने उनको साथ नहीं देना था। हाँ, तो दोनों लोग गलती हनुमान जी को बोल दो कि भाई तुमने गलती करी है। तो गलती तो फिर गलती होती है, कोई 50% गलती करता है, कोई 70% करता है। गलती गलती होती है, जैसे चोरी चोरी होती है ना, चाहे वो 1 रुपए की चोरी कर लो, चाहे 1 लाख की चोरी कर लो। गलती मान के हाँ। सच्चाई बोलती हूँ, सब सच्चाई तो बोलती हूँ। तो दिक्कतें वहां होती है जहां एक तरफा पेज खुला होता है, एक तरफ गलती होती है। तो यहाँ गलती अपराध दोनों ही करके बैठे हो, इसलिए दोनों ही गलती मान लो हनुमान जी से, दोनों ही क्षमा याचना कर लो। गलती तो मेरी है, हाँ। 99% मेरी है गलती, जो बात है बाबा जी मैं मानता हूँ, समझे। लेकिन जो घटना हुआ ना उस पे मेरे को बहुत अफसोस है पीछे कि वजह अब वजह को बताइए क्या? कि मेरे रिश्तेदार हर चीज, भाई बहन सब चीज, अब मैं इसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ तो उन लोगों से हम नीचे गिर सकता हूँ, समाज को देख रहे बस। क्योंकि जैसी हालत इसने मेरे को 6 साल तक किया ना। मैंने इनको बोला समझे? देखो तुम एक धर्म संकट में पड़े हो। हाँ। धर्म संकट यह है कि एक तरफ तुम्हारा परिवार है, एक तरफ तुम्हारी पत्नी है। अब चुनाव तुमको करना है धर्म और नीति के अनुसार, ठीक है। धर्म के और नीति के अनुसार पत्नी घर परिवार से पहले होती है, ठीक है, पहले होती है। तुम पत्नी को नहीं छोड़ सकते घर परिवार के चक्कर में, ठीक है ना। पत्नी को नहीं छोड़ सकते, वो नियम के और धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं, वो गलतियां बार बार तुम्हारे सीने में सुई की तरह चुभ रही हैं, बार बार चुभ रही हैं, वो मैंने देख लिया है सारी चीजें। तो उसके अनुसार तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यह है कि कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, प्रेम से शादी करके फिर से रहो। धीरे धीरे जब थोड़ा समय बीत जाएगा तो परिवार तुम्हारा जाएगा कहीं नहीं, परिवार कहीं नहीं जाएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलने वाले, बड़बोले होते हैं, तो वो बोलेंगे जरूर है, लेकिन उनकी बोलने की एक सीमा है। वो कब तक बोलेंगे? उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, उस सीमा तक बोलेंगे, चुपचाप से बैठ जाएंगे, ठीक है, चुपचाप से बैठ जाएंगे। और फिर वो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लगेगा कि तुमको छोड़ दिया, लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, छोड़ नहीं पाएंगे। और तुम जो है एक अच्छा शुद्ध पवित्र निर्णय लेकर के कदम आगे बढ़ाओ, हनुमान जी सहायता करेंगे, ठीक है। जो धर्म के अनुसार है वो धर्म के अनुसार चलो। मकान ठीक था है। ना, मकान बेचने जो सवामनी में चढ़ा गई, मकान तुम्हारा बिक गया है। मकान के, मैंने कहा मकान के पीछे मैंने बहुत कुछ किया। मैं अभी भी कहती हूँ आप जहाँ खुश रहना चाहते हो वो करो। मैंने इतना ही बोला, सच्चाई बोल दिया, उस लड़के की भी बात बोल दिया, सारी सच्चाई कि ऐसा सब बात मैं बोलती आई हूँ, सच बोलती आई हमेशा इनसे। ये इन्होंने छुपाया बहुत कुछ जो कि मेरे को पीछे से पता लगा, तभी मैं मानी इसको। इस बात देखो दोनों एक दूसरे को समझती हूँ, इस बात को मैं हाँ इनको समझती हूँ। समझो, और गलतियां दोनों से हुई हैं और दोनों ही आपस की गलतियां
दो बच्चे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं अभी पापा के लिए, वो भी रो रहे हैं। भाई मम्मी को भी इसमें तो ऐसे ही होता है, दो हाँ। पार्टियों के बीच में बचा कोई ना, ठीक तो है ना। मैं इनको अब ही वो बोलती हूँ, आप एहसास से माता पिता के झगड़े में तो बच्चे पिसेंगे अभी पिसेंगे। आप लोग के सुनोगे, दुनिया वाले के सुनोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे। आप क्या चाहते हो वो करो, बस ये तुम्हें चाहते हैं, हाँ। ये स्पष्ट है, हाँ, ठीक है। ये खुशी तुम्हें किसमें है वो करो तुम। दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो क्या बोलेंगे। मैंने इनसे यही बात बोला, तो मैं गलत बोली हूँ? बताओ, बोलो। आप इनसे पूछे मैं गलत बोली हूँ? ये तो गलत तो नहीं बोले हैं, मैं तो मानता हूँ। फटा तो मेरा भी दिल है ना, कहीं से कहीं मार पिटाई बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, इसी से इनके कारण दूर हुई मैं, दूसरे से मन लगा, कभी भी मैं छुपाई नहीं इस बात को। बताओ बताओ, फिर मैं प्रार्थना करूं हनुमान जी से आप आगे क्या तुम्हारा। चाहते हो वो बोलो। मैं चाहता हूँ यही कि अगर तुम लोग अपना चाहता है तो सबके सामने में बोलो, रखना। सबके सामने में, मतलब कि बहुत मैं दोबारा बड़ी मैं इनके साथ ही रहूंगा, प्यार से रहूंगा, आराम से रहूंगा, हम भी आपको आएंगे। बात है। तो तो बोल देंगे। अब एक बात बताओ कि भगवान से भी कोई ऊपर बढ़ गया है धरती पे कोई? मन से बढ़ के कुछ है, मन से बोल भगवान से बढ़कर नहीं है, वो हाँ तो मैं भी मानता हूँ, हाँ, जिस लेकिन व्यक्ति समाज से भी दिखा जाता है। समाज भगवान से बढ़कर नहीं है, वो तो मेरे भी ठीक है। मालूम। अगर तुम्हारे मन में ये है कि ये समाज के घर परिवार के लोगों के सामने बोल दे तो कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं, तो बोला जा सकता है। अब यही बात बोले, लेकिन शादी ये बात नहीं बोलना पहले चाह थी रही और है अब हुई, तो इसमें क्या लोग समाज के वो क्या कहेंगे, घर बताया तो ठीक नहीं किया, सब से पहले तो भी शादी करके लाए तो भगवान तो नहीं आए कि शादी करने, समाज में ही तो सब मिलकर शादी करवाए। तो उस समय बिना वेद मंत्र के, वेद मंत्र ठीक है, भगवान को तो माना ही जाता है, हाँ, ऐसी माना। बात नहीं अब तुम माना दोनों जाता। बातें तुम कह रहे हो भगवान तो नहीं आए थे, बाबा जी, लेकिन वहाँ भी तो समाज भी तो रहते हैं, समाज भी तो देखते हैं। वेद मंत्र, ब्राह्मण, ठीक है, और माता पिता, ये लोग हैं। समाज हो चाहे ना हो, शादी तो हो जाती है, ठीक है। समाज किसी का आज तक तो सगा हुआ नहीं, ठीक है, आज तक समाज किसी का हुआ नहीं, तो तुम्हारा कहां से होगा। लेकिन यह है कि दुनिया में आए तो समाज में थोड़ा बहुत तो गृहस्थी में रह करके मन लगा हुआ है, ठीक है, लेके तो चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कोई बात नहीं, लेके चलो, लेकिन जहां तक आवश्यकता वहां तक लेकर चलो, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन आवश्यकता है वहां तक, ठीक है ना। और मैं यही कहूंगा, प्रेम से रहो, ठीक है ना, प्रेम से रहो, और जैसा कहते हैं कर दो, अगर तुमको भी रहना है साथ में तो, क्योंकि तुम्हारा भी मन रहने का है, तो प्रेम से रहो, ठीक है ना। खुल के सामने आई हूँ, साफ साफ सच्चाई बोल के, सब कबूल करके, सब कुछ दिल से आई हूँ, बोली मैं इनसे, अब आपकी इच्छा है जो करना है। ये जा भी रहे थे लड़की देखने को, जा रहे थे, कहीं ना इनको जा नहीं पा रहे नहीं मिलेगी इनको लड़की जब मिलेगी। बच्चे कह रहे कोई नहीं मिलेगी, मम्मी रिश्ता नहीं मिलेगी, मम्मी तो सच बोल के आपको बोल देती ना। धागा तुमको दे रहा हूं, ठीक है, जहां बुलवाना है तुम्हें बुलवा लेना है, ठीक है, बोल लेंगे, ठीक है। हाँ, ओम, देखो सामने हनुमान जी को देखो, ये तुम्हारा धागा है, प्रेम बना रहेगा तुम्हारा, बिल्कुल चिंता ना करो। अभी ओम, ये कंठ पे धारण करना, ठीक है, गले में बांधना। अभी जो तुमको करवाना क्या, तुमको तो सिर्फ ये है कि समाज के आगे बुलवाना है, ठीक है ना, उसके लिए एग्री हो गई है, ठीक है। हाँ, जैसे हमने बताया है वैसे कर लेना। अगले 3 से 4 महीना के भीतर ही तुम्हारा योग पूरा बना हुआ है। दोनों प्रेम से रहोगे तुम, ठीक है, दोनों प्रेम से रहोगे। जैसे बताया उस प्रकार से ही पुनः विवाह का इनके साथ में योग बन रहा है, बन जाएगा। और जैसे बताया भगवान विष्णु के सामने ही और भगवान श्री कृष्ण के सामने, विष्णु एक ही बात है, ठीक है, वहां एकादशी पे के दिन जाके के विवाह कर लेना, ठीक है ना, कर लेना, मार्ग बन जाएगा। इससे पहले इसमें 7 अमावस हवन है, एक हवन कर गई, हाँ, सारे करने हैं, वो पूरी प्रक्रिया करनी है उसमें, हाँ, उसमें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है। उससे पहले तुमको क्या करना है, उससे पहले ओम
अगले मंगलवार को, ठीक है, अगले मंगलवार को दरबार में आकर के, दरबार में आकर के ध्यान से समझना, 4 गुलाब तुम ले आना, 4 गुलाब तुम ले आना, ठीक है, लाल वाले, ठीक है, 4-4 गुलाब ले आना और 4-4 गुलाब को चारों दिशा से आपस में दे देना। कैसे देना है? माता जी के सामने, ठीक है, माता जी है ना, माता जी के सामने खड़े होकर के पहले वो गुलाब ले लेना है हाथ में, माता जी से प्रार्थना करनी है आंख बंद करके और प्रार्थना करके, ठीक है, फिर एक गुलाब इनके दाहिने से दे देना, एक बाएं से, यानी एक पूरब से, एक पश्चिम से, एक उत्तर से, एक दक्षिण से, ठीक है। इसी प्रकार से तुमको भी करना है, तुमको भी अभी 4 महीने तक लगातार करना है, ठीक है, ठीक है, मंगलवार के दिन, हाँ, 1 महीना के दूसरे मंगलवार के दिन आकर के एक प्रक्रिया कर लेना, ठीक है, दूसरे मंगलवार को आकर के कर लेना। किसी कारणवश भूल जाते हो या नहीं आ पाते तो तीसरे पे कर लेना, लेकिन कर लेना, तो इस प्रकार से नियम करो, इसे गले में धारण करना और मैं अभी एक मंत्र लिख के देता हूं, उस मंत्र का जाप करना, ठीक है, पढ़ना नहीं आता तो जाप कर लेना, आंख बंद करके हनुमान जी के आगे बैठ करके जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान लगभग 40 से 45 मिनट बोलना, इतना तो बोल ही सकते हो, आंखें बंद करके बोलना, आंख बंद करके बोलोगे, मन लगेगा, ध्यान लगेगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है, और हाजिरी लगाना, नियम करना, माथा टेको चारों जगह और फिर जाओ। और दूसरे मंगलवार को आना है, आना तुम्हें अमावस पर है, लेकिन जो फूल की क्रिया है वो दूसरे मंगलवार पे करना है, मतलब अमावस के दूसरे मंगलवार, महीना के दूसरे मंगलवार, 1 महीना होने के बाद, ठीक है ना, दूसरे मंगल के दिन करना है, ठीक है।